सो हे गाइस, दिस इज प्रथम कुमार बिफोर यू। अब हम कर रहे हैं टर्म 2, मैथमेटिक्स का टर्म 2, और उसमें एक्सरसाइज 8 यानी कि कोऑर्डिनेटर्स। फर्स्ट क्वेश्चन कतई इजी है, कतई मक्खन का पेड़ा है। ठीक। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप अपनी बुक्स में पढ़ सकते हैं, मैं यहाँ पढ़ देता हूँ। इफ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, देखो इट इज गिवन दैट एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, और कह रहा है डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। तो भाई देखो, सबसे पहला काम तो आपको ये करना होगा इस टाइप के क्वेश्चंस पे। सबसे पहले तो लिखना होगा गिवन क्या है। ठीक, क्वेश्चन ने आपको क्या दे रखा है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने गिवन, आपको पकड़ में आया नहीं आया, क्वेश्चन ने क्या दे रखा है गिवन। ठीक है, तो गिवन दे रखा है एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ शॉर्ट में, है ना। आप इसको ऐसे कतई नहीं लिख सकते, आपको पूरा स्पेलिंग लिख के आना पड़ेगा। ठीक, मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं पेपर नहीं दे रहा हूँ, है ना, मैं आपको समझा रहा हूँ। और क्या दे रखा है, और दे रखा है ए बी, नॉट ए बी, इट्स ए सी इज इक्वल टू बी डी। Or basically you can say that the diagonals of the parallelogram are equal. So here the diagonals are AC and BD, so we can say that the AC must be equal to BD. Okay. So what we need to prove, to prove to prove ABCD is a rectangle. Look, अब एबीसीडी को एक रेक्टेंगल प्रूव करना है। अगर आप ना थोड़े से भी समझदार हो, 100 ग्राम भी समझदार हो, तो आप ये पकड़ में आ गया होगा आपके कि यार ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी डायगोनल्स बराबर हैं वो तो होगा ही रेक्टेंगल, तो ये प्रूव क्यों करवा रहा है मुझसे। बेसिकली ये जो क्वेश्चन जिसने बनाया वो कतई फालतू आदमी है नहीं, ऐसा नहीं है। वो यही देखना चाह रहा है कि देखो यार तुमको पता है कि नहीं है, कि ये बात तो सच होनी चाहिए यार 110% कि अगर ये पैरेललोग्राम है जिसकी डायगोनल बराबर है। ये प्रॉपर्टी भी पढ़ाई है मैंने, याद करना। द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम हैविंग, सॉरी, इफ अ पैरेललोग्राम हैविंग equal diagonal, then it must be a rectangle. So here we are proving that it is a rectangle. So let's start. चलिए शुरू करते हैं। ठीक, तो शुरू कर देते हैं। अभी अपने को गिवन क्या है, देखो यार, पहले तो तुम ये देख लिया करो क्या गिवन है, क्योंकि वो जो गिवन करता है ना, क्वेश्चन जो गिवन देता है वो मजे में नहीं देता है ना। इससे कुछ ना कुछ फायदा होने वाला है। देखो, एसीबीडी को इक्वल देके क्या फायदा, सोचो थोड़ा। एसीबीडी को इक्वल देके ऐसा तुम्हारा कौन सा फायदा हो रहा है, मैं ये लिख भी देता हूँ। देखो मैंने इन दोनों ट्राइंगल को ना बाहर निकाल लिया है। कौन से को, ए, और ये सुंदर सी मधुर सी आवाज पीछे, और ये ए, और ये बी, और सी। देखो ये जो एक ट्राइंगल है ना, ए, दिस डी, दिस बी, सो ए डी बी हियर, ए सी बी, सो ए सी बी हियर। तो मैंने इन दोनों ट्राइंगल को बाहर निकाल लिया। बेसिकली मेरे, मुझको इसी का काम है ना, क्योंकि इक्वल करने के लिए ये काम में आएंगे बहुत ही ज्यादा। अब देखो यार, अच्छा मेरे को कैसे पता चला कि इन्हीं दोनों ट्राइंगल को बाहर लेके आया जाए, तो मैंने देखा यार गिवन क्या है, जो गिवन है ना उसी का थोड़ा भेजा इधर उधर घुमाओ। ठीक है, और उसी से फाइंड करो कुछ ना कुछ। ठीक है, तुमको कुछ बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस करने की जरूरत नहीं है, जो गिवन है उसको पकड़ा करो पहले। तो ए सी बी डी के बराबर गिवन है। अभी ए सी कौन है, ए सी यार इस ट्राइंगल का पार्ट है, ए सी बी का पार्ट है। ठीक, अभी बी डी बराबर है, बी डी किसका पार्ट है, बी डी किसका पार्ट है, ए डी बी, दिस इज ए, दिस इज डी, दिस इज बी, सो ए डी बी ट्राइंगल का पार्ट है बी डी। इसीलिए मैंने ए सी और बी डी को कंटेन करने वाले दो ट्राइंगल को उठा लिया। अभी इन दोनों को ही कुछ ना कुछ तोड़ मरोड़ के कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जिससे कुछ ना कुछ हो जाएगा। अभी ये कुछ ना कुछ है क्या, ये कुछ ना कुछ कुछ नहीं है, ये कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा इनको। अब देखो मेरे माइंड में कैसे आया, कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। देखो मैंने एक चीज पढ़ी है कि ऐसा पैरेललोग्राम, ये थोड़ा साइड में लिख रहा हूं, है ना, ऐसा पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल, वन एंगल, वन एंगल 90 हो जाए, तभी क्या होगा, वो रेक्टेंगल हो जाएगा। अभी एबीसीडी तो पैरेललोग्राम पहले से ही गिवन है, तो मेरे भाई एक एंगल 90 कर दो ना। कौन सा एंगल कर दूं 90, ये वाला एंगल कर दो 90। अभी मैं देखो ये नहीं कह रहा हूं कि ये एंगल 90 ही है, मैं कह रहा हूं इसको प्रूव कर दो 90। ठीक,
नहीं चाहो तो ये वाला प्रूव कर दो 90, कोई भी एक कर सकते हो यार। ठीक, अभी इसी पे जोर डालना है हमको, ठीक है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? देखो पैरेललोग्राम पहले से ही गिवन है, एक एंगल 90 करना है ना, बाकी राम भरोसे। तो अब देख लेते हैं इसको करा कैसे जाए। तो हम कहेंगे इन ट्राइंगल व्हाट वी टेक ए डी बी एंड देखो यार यहाँ फोकस करो, अगर तुमने ए लिया है तो ए के करस्पॉन्डिंग उधर कौन बनना है, बी। तुमने डी लिया है, देखो इधर देखो ना यार, पहले ए लिया है फिर डी लिया है फिर बी लिया है, तो डी के करस्पॉन्डिंग कौन बन रहा है, सी। अगर तुमने बी लिया है तो बी के करस्पॉन्डिंग कौन है, ए, है ना। ये थोड़ा दिमाग चला के ऐसा लिखना जरूरी है, क्योंकि इसको कॉपी पेस्ट नीचे मार दूंगा मैं जब लिखूंगा कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल। अभी इसमें करना क्या है, देखो इसमें देखो प्रभु की अति कृपा है हमारे ऊपर कि एडी एसी और बीडी बराबर है। अभी इसका रीजन क्या लिखने का, गिवन, इट इज गिवन, ओके। और जी कॉल आ गया, एडी मस्ट इक्वल टू बीसी, सो व्हाट इज द रीजन, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, गॉट इट। अभी ए बी जो है, ए बी मस्ट बी इक्वल टू ए बी, वाई कॉमन, ओके। सो ट्राइंगल, अभी देखो कॉपी पेस्ट करेंगे ऊपर से, है ना, ए डी बी मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी ए, वाई व्हाट, वाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, वाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। अब बताओ यहां तक कोई दुख तकलीफ होता है, देख लो इसको थोड़ा सा, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से ये, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो गए। लेकिन इससे अपना क्या फायदा, देखो यार अगर कॉन्ग्रुएंसी से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं ट्रायंगल, तो देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, देखो मैं जान पूछ कर, है ना, मैं जान कर यहाँ पर ऐसा साइन बना रहा हूँ 90 वाला, हालांकि तुमको ये भेजा में आना चाहिए यार, है ना। देखो इसका मतलब ये है एंगल डी ए बी मस्ट बी इक्वल टू एंगल सी, व्हाट सी 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 बी ए, ओके, सीपीसीटी, ओके, लेट मी मूव इट, ठीक है। अच्छा जी, लेकिन मेरे भाई इन दोनों एंगल का सम तो 180 होना है, लेकिन मेरे भाई इन दोनों एंगल का सम तो 180 होना है, वाई। देखो अभी मैंने क्या कहा था, दो चीजें गिवन है, दोनों का फायदा उठाना, एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, ये देखो अगर ये पैरेललोग्राम है मेरे भाई, तो क्या ये इसके पैरेलल नहीं होगा, बोलो, क्या एडी बीसी के पैरेलल नहीं होगा, और अगर ये पैरेलल होगा तो ये जो एंगल्स हैं, कोई इंटीरियर एंगल, ये जो एंगल्स हैं इनका सम क्या 180 नहीं होगा, बोलो। और अगर इनका सम 180 होगा तो वही तो लिखा है मैंने, कौन सा नया लिख दिया, अरे डीएबी और सीबीए। अभी क्या कर सकते हो तुम, दोनों को डीएबी लिख सकते हो, एंगल डीएबी प्लस एंगल डीएबी मस्ट बी इक्वल टू 180, or you can say that twice of angle DAB must be equal to 180, or you can say that angle DAB must be equal to 180 upon 2, that is 90, got it। तो हो गया जी लो, एंगल DAB अगर 90 हो गया तो हो गया ना काम। अब देखो अगर DAB 90 हो गया, मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ उसको, अभी डीएबी 90, डीएबी है कौन यार, पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 हो गया, हो तो गया काम, अब यही तो करना था और क्या करना था। सो एबीसीडी इज अ रेक्ट, वो सो एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम हैविंग वन एंगल 90 व्हिच इज एंगल डीएबी, सो इट मस्ट बी अ रेक्टेंगल, गॉट इट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आप मुझसे पर्सनल ट्यूशंस लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पर तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, 8433122079, कॉल कर सकते हैं आप 7037472342। कृपया इस पर कॉल ना करें, है ना, 8433122071 वाले पे। थैंक यू।